वेरी नाइस। इसके बाद इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएगा। तो ये जो मन आपका आप तो नहीं चाह रहे हो, वो भाग रहा है वो, तो वो भाग रहा है तो कोई पकड़ लो, मंत्र ही पकड़ने का तुम्हारा भाव है, कोई ईश्वर का नाम पकड़ लो और उस नाम पर बार बार लेते रहो। मन वहाँ भागे वहाँ से हटा के उसमें लगाते रहो, और जहाँ भाग रहा है दुखी सुखी ना हो, उससे अपनी समता बनाए रखो, शांति बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, व्यथित मत हो, और सिर्फ उसे लगाते रहो बेर बेर। क्योंकि मन भाग रहा है, मन अलग है, तुम्हें लग रहा है कि मन भाग रहा है, हम नहीं भाग रहे, तुम अलग महसूस कर रहे हो, तो अपने अलग खड़े होकर के इनका तटस्थ भाव से अवलोकन करते हो, उसे बेर बेर लगाते रहो। ये कर लेते हो, श्वास का कर लेते हो तो इसमें लगाते रहो, नाम का कर लेते हो, जाप में लगाते रहो, कोई प्रभु का नाम लो और वहाँ बेर 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 उसकी पुनरावृत्ति, उसको बस प्रभावित नहीं होगे तो वो खाली हो जाएगा, फिर भागेगा नहीं। फिर तुम ना भी लगाओ, जहाँ लगाओ वहाँ लगने लगेगा, पढ़ाई में लगाओ पढ़ाई में लगने लगेगा। अभी वो थोड़ा स्वचालित हो गया, तो उसे अब ऐसे कंट्रोल करो, और उससे ये मत सोचो कि ये तो अलग चीज है, इसमें आदत पड़ गई है और ये हरी है इसलिए निकल रही है। अपने अलग खड़े होकर के उसको अवलोकन करते रहो, धीरे धीरे निकल जाएगी, फिर एकाग्र होगा। जो भी काम करो, पढ़ाई लिखाई, उसमें फिर लगने। गुरुजी का समय हो गया है, वो अपनी साधना में जाएंगे, बाकी हम चर्चा करते रहेंगे। भगत जी हमारे साथ हैं। पुस्तक का विमोचन, थोड़ा 1 मिनट, पुस्तक का विमोचन। आद्या साय ने ये पुस्तक लिखी है, जो आचार्य प्रवर और श्रीमती स्वर्णमाला पति के हाथों विमोचन करेंगे अभी इसी बीच। पवन जी की लिखी हुई ना कविता की बुक है, आपके लिए दे रही हूँ। हस्बैंड ने लिखी हुई है कि कविता है, आपके लिए। ये एक पुस्तक से एक जोरदार तालियां बजाएंगे अभी। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, भगत जी हमारे बीच मौजूद हैं। पूछना है किसी को कोई प्रश्न?
सो फ्रेंड्स, कल जो लोग 3 दिन के लिए आए थे उन्होंने कल रजिस्ट्रेशन किया है। कुछ लोगों ने जो आज आए हैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जो 1 दिन के लिए आए हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, आप अपनी इच्छा से जो भी आपका मन हो आप कर सकते हैं उसके लिए डोनेशन। कोई बाउंडेशन नहीं है। और जिन्होंने 3 दिन के लिए अटेंड किया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सहयोग करने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। सो थैंक यू। आद्या, आद्या, आत्मबंधन सभी को। मेरा नाम आद्या सहाय है और मैं इंदौर से हूँ और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। ये बुक का जब मैं डिज़ाइन कर रही थी तो फिर उससे पहले जब मुझे पूर्णिमा का दिन था, उस दिन मुझे लगा कि हाँ मुझे ऐसी एक बुक बनानी चाहिए। उस समय मुझे वो कुछ आया कि हाँ ऐसी बुक बनानी चाहिए। तो फिर मेरी जो मम्मा हैं उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसे इस बुक को बना सकती हो। तो फिर मैंने उस पर वर्क किया। पत्री जी के जो कोटेशंस थे उसको लिए और जो पत्री सर की मतलब इमेजेस हैं उनको ली और फिर उसको एनिमेटेड में कन्वर्ट किया। फिर उसका इंग्लिश और हिंदी में भी लिखा हुआ है और उसमें से मेरी 2 फेवरेट लाइंस हैं। एक तो है स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ द रूट एंड फिज़िकल हेल्थ इज़ द फ्रूट। मतलब इसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आप रूट को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशंस देंगे तो जो फ्रूट है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर आपको अपने अंदर का जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी रहे। और एक और है, लिसनिंग इज़ द बेस्ट हीलिंग प्रोसेस। तो ज़्यादा कुछ लोगों का होता है कि हाँ हमें बात करना है, ये करना है, लेकिन जब आप उसको सुनेंगे किसी भी चीज़ को तो आपको वो अपने अंदर ही किसी चीज़ का, जैसे अगर आपने कुछ पूछा नहीं है लेकिन कोई और उसको पूछ रहा है तो आपको उसका आंसर भी मिल जाता है जो आपको चाहिए रहता है। तो इस तरह वो मैंने बुक डिज़ाइन की है और मतलब बच्चों के डिज़ाइन भी किए और वो बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं क्योंकि जो बुक्स होती है वो थोड़ी मोटी रहती है, मतलब थिक रहती है कि ज़्यादा बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हाँ इतनी मोटी बुक है, अब कौन पढ़ेगा उससे। तो वो बुक को मैंने ऐसे एनिमेटेड कॉमिक्स टाइप बनाया है जिससे बच्चे मतलब अट्रैक्ट हों उससे और उसको स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर भी लें और ज़्यादा से ज़्यादा वो बुक हर बच्चे के पास या हर किसी के पास वो बुक पहुँचे। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर शून्य होने का अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे एकाग्रता से।
थोड़ी देर ध्यान करेंगे, मन को एकाग्र करके विचार शून्य होने का अभ्यास। जो विचार आए उनको दृष्टा भाव से देखना है। विचार आए उसमें तन्मय नहीं होना है। जैसे ही विचार आते जाएं देखते जाएं और उनको जाने दें। अपनी अपनी आंखों को बंद करके
अपने अपने हाथों को मलते हुए अपने अपने आँखों पर रखेंगे, फिर धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। काफ़ी चर्चा हो गई थी इस पर, विचारों पर, थॉट्स जो बहुत लोगों को आते हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा ध्यान लगा होगा अच्छे से। ऐसे ध्यान में कई चीज़ें हैं, जैसे हवन नीचे करते हैं हम लोग, जाप। मैं ज़्यादातर ये बताती हूँ कि मंत्र जप तो साधन है हमारे, जो भी है हमें करना तो ध्यान ही है, शून्य होना है सबको पूरी तरह से। लेकिन हमारे कुछ, जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ साधन की ज़रूरत होती है, जिससे बच्चे की रुचि बढ़े, वो पढ़े, तो उसको किसी खेल खेल में पढ़ाना, इस तरह वो करना, तो ये सब साधन है। जो भी हम हवन कराते हैं, जाप कराते हैं या मंत्र जप बताते हैं, ये सब साधन है। वैसे हमें करना ध्यान ही है, शून्य ही होने की स्थिति पर जाना है सभी को। उसके लिए हम जैसे हम समझे कि हमारे लिए ये साधन उपयोगी हो, हम इससे सहज कर पाएँ, तो वो करना है हमें। तो मंत्र जप इसलिए थोड़ा करते हैं कि ताकि आपके विचार ज़्यादा चल रहे होते हैं तो पूरी तरह से मन मंत्र पर एकाग्र हो जाए, और फिर धीरे धीरे मंत्र को भी शून्य करना है, उसकी गहराई में चले जाना है, वो ध्यान है। तो धीरे धीरे हम ऐसे अभ्यास करते हैं, तो जो बाहरी वातावरण है या विचार है या कुछ भी सोच है, तो उससे धीरे धीरे हम गहराई पर जाने लगते हैं। अब आप सोचिए कि हम जब यहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो पूरी तरह आप ये सोचो जैसे हम संसार से चले जाते हैं। सोचो, अपने को मृत समझो कि अब जब हम शरीर छोड़ के, हमारा शरीर ये पड़ा है पास में, और अब हम लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप वहाँ स्थिति रख के आप देखो कि यदि मेरे कोई ड्यूटी ही नहीं है, अब मेरा कोई कार्य ही नहीं है, मैं तो बस संसार से जा चुका हूँ। तो ध्यान करने की स्थिति में जब ऐसे बैठेंगे पूरी तरह संसार छोड़ के कि कोई मेरा कर्म नहीं है, अब मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, अब मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, अपने को जब बैठे तो ऐसे मानकर बैठे बिल्कुल कि अब कुछ है ही नहीं है, तब आप एकदम एकाग्रता बनेगी, आप शून्य की स्थिति में जाने लगेंगे। यदि आप सोचते रहेंगे कि अभी ये काम है, वो काम है, ये काम है, तो इस तरह से ध्यान तो नहीं लगेगा। बस ये है, अभ्यास आप धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन यदि ध्यान करने के लिए आप बैठे तो सारी चीजों से मुक्त होके बैठे कि संसार में कुछ भी हो जाए, कुछ घटित हो जाए, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मैं सिर्फ ध्यान कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ध्यान ही करना है, उस परमात्मा में ही लीन होना है, पूरी तरह से विचार शून्य होने की कोशिश करनी है। तो धीरे धीरे ये देखेंगे कि आप एक स्टेशन पर गहराई पर जब पहुँचेंगे, तो यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो फिर अपने आप धीरे धीरे गहराई में धीरे धीरे पहुँचने लगेंगे। तो ये सोचिए, ये एक स्टेज है जो वहाँ पर पहुँचना है। पहले तो ये करना है, अभी तो हम लोगों के विचार ही शून्य नहीं हो पाते हैं, हम लोग बाहरी उससे निकल ही नहीं पाते हैं। और जैसे इतनी देर कराया, इतनी देर में तो कोई भी नहीं हो सकता है, मैं सही बात बता रही हूँ आपको। इतनी देर में उसके लिए तो आपको या तो थोड़ी देर ध्यान करेंगे, तो पूरी तरह से मन हटा के सब चीज़ों से करेंगे। और जब धीरे धीरे जब ज़्यादा देर बैठेंगे, 1 घंटा कम से कम बैठेंगे, तब आपकी मन की स्थिति वो आएगी जो ध्यान करने के लिए जैसे ऊपर चढ़ते हैं। कम से कम आपको 4-5 घंटे चाहिए, जब आप सही से ध्यान करने की स्थिति में आएंगे कि हाँ अब कुछ मन एकाग्र हुआ है। थोड़ी देर, इतनी देर में ध्यान, या उनका बहुत ज़्यादा जिनका अभ्यास है, जो लोग लगातार काफ़ी सालों से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो लोग जल्दी एकाग्र हो जाते हैं। बाकी जैसे नए लोग हैं, उनको तो समय चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ते जाएंगे, तब एक स्थिति ऐसी आएगी कि सहज आपका जैसे ही आप बैठेंगे, इतना अभ्यास होगा कि तुरंत ध्यान लगने लगेगा। आप बैठे नहीं कि आपका मन इतनी जल्दी एकाग्र होगा कि तुरंत आप ध्यान में जाने लगेंगे। लेकिन जो मैं स्थिति बता रही हूँ, वही सब पूरा संसार छोड़ के बैठना पड़ेगा आपको, तब कि अब मेरा कोई कार्य नहीं है, मैं तो सोचो मृत पड़ा हूँ, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। अपने को इस तरह से मान के बैठेंगे तो जल्दी मन एकाग्र होगा। स्वाभाविक ही है कि सब लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कोई अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाकी की प्रक्रिया मैम आगे बताएंगी।
थोड़ा सा कुछ। मैं क्या बताऊँ, आचार्य ने सब बता दिया, अनुपमा ने सब बता दिया, आप लोगों को सब जानते हैं, और क्या बताऊँ। कितना तक सुनते हैं, कभी करने का समय आ गया। सबको करना है, ध्यान करना है, साधना करना है। ज़्यादा सुने तो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिए तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज मत करो माइंड को, हर चीज़ सुनने की आदत मत डालो। ध्यान करना है, ध्यान करो। ध्यान कैसे करना है वो सब पत्री जी ने बहुत पहले सिखा दिया, और कुछ नहीं सिखाने के लिए। आप सब लोग ना ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, और अपने आप को ऊपर उड़ाइए, और कुछ नहीं। बोलते गए तो प्रवचन होता है, ये प्रवचन नहीं है, जो संदेश है। सही है, सबको अब जोर देना है। जैसे कि पत्री मैम का कहना है कि सब लोग अब बहुत कुछ सुन चुके हैं, अब करने की आवश्यकता है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें ध्यान का, उतना करने की कोशिश करें। बैठें, जब मन नहीं लग रहा है फिर बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें तो धीरे धीरे होगा कि मन अपने आप लगेगा। इसलिए अभ्यास की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। ज़्यादा सुनने की ज़रूरत अब नहीं है, अब करने की ज़रूरत है। धन्यवाद सबको। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। शरद पूर्णिमा रास ध्यान जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, आप जितना भी आपको समय मिले, डिनर के बाद 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप ध्यान करना चाहें, पूरी रात करना चाहें, तो पिरामिड आपके लिए प्रस्तुत है। आप यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं और उस ऊर्जा का, शरद पूर्णिमा की ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। और आप भगत जी के बारे में बताओ। भगत जी आप बताएं। भगत जी का इंट्रोडक्शन दो। अच्छा, कौन है कि हमें मालूम नहीं। भगत जी वैसे तो रामानंद इनका नाम है, भगत जी हम लोग कहते हैं इनको। और ये साधना में है काफ़ी सालों से, और इनका स्वाध्याय बहुत अच्छा है, पुस्तकें बहुत अध्ययन करते हैं, साधना भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को बस थोड़ी सी ये कि इनको अच्छे से ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ऊंची बात बोलते हैं। यदि आप एकाग्रता से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको सहज समझ नहीं आएगा। जैसे हम लोग तो एक वातावरण के हिसाब से बात करते हैं, तो उस वजह से लोगों को समझ में आ जाती। इनका थोड़ा अध्ययन अच्छा है, विद्वान पुरुष हैं ये, इन्होंने अध्ययन बहुत किया है, साधना में लगे हुए हैं, बराबर साधना कर रहे हैं, और यहाँ पर समय भी काफ़ी देते हैं। और अपने कार्यक्रम जो हमारे चलते हैं श्री कृष्ण योग पीठ के, तो आप ही देख रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों को समझाते हैं, प्रवचन देते हैं और ध्यान भी कराते हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा ऊंचा स्तर है। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, जब एकाग्रता से सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। बाकी यदि भगत जी कुछ और कहना चाहते हो तो मेरे बारे में तो मैं अनुपमा जी हूँ और यहीं पर रहती हूँ आश्रम में ही। गुरुदेव के सानिध्य में जो बताए मार्ग पर है बस वही साधना और सेवा कर रही हूँ। बाकी मैंने पढ़ाई की हुई है, PhD किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, डबल MA हूँ मैं।
बाकी फिर मैं अपना जॉब वगैरह में मेरा पहले ही रुचि थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे साधना बढ़ती गई तो मेरा रुझान उस तरफ से कम होता गया। और इसी तरह बचपन से क्योंकि साधना में लगे हैं तो मुझे लगा कि यही कार्य ही अच्छा है, यही साधना की तरफ ही बढ़ना चाहिए। बस आप लोगों की सेवा में मैं उपस्थित रहती हूँ हर समय, जिसको जो ज़रूरत है, जो पूछना है और जो मेरा साधना का अनुभव है तो उस स्तर पे बताती हूँ। बाकी जो है सब गुरुवर का है, हमारा तो कुछ है नहीं है। उनके मार्ग से साधना चल रही है, वही चला रहे हैं और चल रहा है। प्रभु की कृपा है, आनंद आ रहा है, बस यही है। ज़्यादा जितना पूछेंगे उतना ही ज़्यादा। पहले तो ये एक्सपीरियंस था कि वो हमें साधना में लगाते थे लेकिन हम लगते नहीं थे और जब भी होता था तो क्योंकि चीज़ें काफ़ी धीरे धीरे ही समझ में आती, जैसे मैंने आपको बताया लगातार साधना से जुड़े रहेंगे तब समझ में आएंगी धीरे धीरे। पहले क्या था कि मंत्र जब हम लोग शुरू से ही करते थे, जैसे बालक होते हैं उनको कह दिया कि भाई साधना करना है, जब करना है आप वैसे ही करते रहो। उसी तरह करते 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 फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमको खुद भी अनुभव होने लगा। जब वो बताने लगे तो लगने लगा कि हाँ सही है। पहले तर्क वितर्क होता था, सबके अंदर ही होता है, सही नहीं मानती थी मैं इस चीज़ों को कि मतलब ये ज़रूरी है या ऐसा करना ज़रूरी है या जो कह रहे हैं वही सही। लेकिन आज ये स्थिति है कि वो एक शब्द भी कहते हैं तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई कारण अवश्य होगा यदि वो कह रहे हैं। तो पूरी कोशिश करती हूँ मैं उनका अक्षर सा पालन करने की। बाकी तो प्रयास है, उनको ही पता होगा कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। बाकी साधना में मैं समझ रही हूँ कि हाँ साधना ठीक है और साधना सबको करनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि साधना से ही आप उस स्थिति तक पहुँच सकते हैं जो संसार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। संसार की स्थिति में आप सुख दुख में समान रह सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति है कि कोई भी घटना होती रहती है तो अब अंदर से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है कि बहुत ज़्यादा आप दुखी हो रहे हैं किसी चीज़ से या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। हाँ सामान्य स्थिति है, चलो ये स्वाभाविक है। किसी के दुख में सम्मिलित होना है तो दुखी होना है, किसी के सुख में सम्मिलित होना है तो सुखी होना है। अपनी स्थिति अंदर की ये हो जाती है कि सहज हो जाती है, इसका अंदर कोई असर नहीं होता है। इतना प्रभाव हुआ है साधना से ये कि आज जो स्थिति है ये साधना का ही प्रभाव है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से अपनी स्थिति में ही समान रहते हैं कि बस बढ़ना है, उसी साधना की तरफ ही बढ़ना है, मेन लक्ष्य वही है। बाकी संसार में जो घटना हो रही है उसमें आप थोड़ा सम्मिलित हो जाइए, जैसे जो लोग हैं उनके साथ वैसे होना है और सभी से प्रेम हो जाता है, सभी से, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि सबके अंदर उस परमात्मा का रूप है, इसलिए सबसे ही प्रेम करना है। सभी के अंदर ईश्वर है क्योंकि हम सब एक ईश्वर की संतान है, इसलिए कोई द्वेष नहीं रखना, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखना है, सभी के लिए करना है। जिसका जो स्तर है, जिस हिसाब से है, जो जिस ये नहीं है कि अब हम अपने अंदर कोई भेदभाव रखें, जो जिस स्तर पे है तो उसके लिए उस भाव से समान भाव से करना है। अपनी स्थिति में आपके अंदर परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बाकी जो संसार की स्थिति से वो है उसकी बात अलग है, वो अपने कर्मों का सब भोग करते हैं, जो उसके कर्म हो गए, जो संसार हो गए, संस्कारों से का पालन करेंगे वो चीज़ होगा। लेकिन अपनी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उस परमात्मा के सब अंश हैं तो मैं उस भाव से उनको मानती हूँ, उसी भाव से प्रेम करती हूँ। पूरी कोशिश रहती है कि उसका स्मरण रहे, पूरी तरह से उसमें मैं अपने आप को जागृत करने की कोशिश करती हूँ कि कभी ऐसा भाव ना आए कि जिससे उस एक क्षण भी उससे अलग हो। पूरी तरह से उसी तन में मैं रहती हूँ, सेवा भी उसी भाव से करती हूँ। कोई मनुष्य मान के मैं किसी की सेवा नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ उसी के अंदर परमात्मा है, उस परमात्मा की जितनी सेवा कर सके उतनी करनी चाहिए, उससे जितना प्रेम करना चाहिए उसमें, क्योंकि वो सब आपके अंदर है, हम सब के अंदर है, कोई अलग नहीं है। कोई अलग करने की जरूरत भी नहीं है कि हम अलग से कोई साधना करें, वो अलग से होती है। यही साधना है, आपके भाव से विचार से जितना आप अपने आप को अंतःकरण को शुद्ध रख सकते, सबके लिए प्रेम भाव कर सकते, यही साधना है। कोई साधना अलग से नहीं है, आपके व्यवहार में दिख
दिखनी चाहिए साधना, आपके भाव में दिखनी चाहिए, आपके वातावरण में दिखनी चाहिए। मुख्य साधना यही है। यदि हम किसी से प्रेम से दो शब्द नहीं बोल पाए तो साधना का क्या लाभ है, क्या सीखा आपने? तो सभी से अच्छे से, प्रेम से, भाव से, और जो भी है, देखिए कोई भी कहता है कि इसके अंदर ये है वो, कमियां सब में होती हैं। कमियों को हमें नजरअंदाज करना है। सबको ये, क्योंकि हम सब सुधरने के लिए तो है यहाँ, इन सब चीज़ों को प्रकृति में है, जीव तो सबके साथ स्वाभाविक क्रिया जुड़ी हुई है। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे जितनी चीज़ें हम छोड़ सके, उससे अलग हो सकते, उससे जल्दी से गहराई में बढ़ते जाएंगे। जो जितनी जल्दी छोड़ देता है विकारों को, ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मोह है, लोभ, उतनी जल्दी ही साधना में बढ़ता चला जाता है। साधना मुख्य रूप से यही है, 6 बिंदु ही है साधना के, जो हमें कभी कभी जीवन भी हमारा निकल जाता है, और कभी कभी कुछ सालों में भी हो सकता है, कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं। तो वो है कि आप उनसे कितनी जल्दी अलग हो जाएं, वो आप त्याग दें उनको अंदर से। जो जितनी जल्दी कर लेगा उतनी जल्दी साधना में आगे बढ़ जाएगा। बढ़ना सभी को है, सभी चल रहे हैं उस रास्ते पर। यदि आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं नहीं कहीं आप चाह रहे हैं कि हम साधना में आगे बढ़े, तभी तो आप लोग यहाँ आए हैं। तो जो जितनी जल्दी पहल करेगा, चलने की कोशिश करेगा, जो जल्दी चल लेगा वो उतनी जल्दी बढ़ता चला जाएगा। बाकी सब प्रयास कर रहे हैं कि हमें उसी पर चलना है। बाकी समझ में आए किसी को चाहना है, लेकिन चलना तो उसको उसी रास्ते पर ही है, इसलिए आ रहा हो। तो वो कोई जल्दी चलता है, कोई धीरे धीरे चलता है। जो जितनी जल्दी चल लेगा वो उतनी जल्दी वहाँ ऊंचाई तक पहुँच जाएगा। जिस समय ज्ञान हो जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, तो वो समान रहने लगता है। सारी जितनी भी संसार में प्रक्रियाएं होती हैं, जो होती हैं, सुख है, दुख, सब में समान स्थिति आ जाती है उसकी, क्योंकि उसको पता है कि ये सब ईश्वर की लीला है। वो अपने आप को उससे अलग समझता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। वो समान स्थिति में नहीं रहता, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जो एक संसारिक प्रक्रिया चल रही होती है, ये तो ईश्वर का लीला है, वो चला रहे हैं। फिर आपको समझ में आ जाता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हम किस लिए आए हैं, हमको क्या करना है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा तो जीवन बड़ा सरल, सहज और आनंदमय बन जाता है। यदि किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछ भी सकते हैं चलने के लिए, बाकी तो सब चल ही रही हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि सब लोग इस तरफ प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों लोग चलते हैं, हजारों लोग प्रयास करते हैं। कोई है प्रेरणा जो उस प्रभु की लीला में पा लेता है उसको, तो उसको आनंद आ जाने लगता है। बस यही आनंद की प्राप्ति के लिए हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। बस प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे तो यही आप लोगों से एक प्रार्थना है कि कोई भी कर्म करो प्रसन्नता से करो। गीता का श्लोक है, यदि आप उसमें प्रसन्न रहने लगे अपने कार्य में, और अपने कार्य को उसी भक्ति भाव से ही कर रहे हैं, तो अपने आप आपकी जो सेवा है और वो है साधना बन जाएगी, भक्ति बन जाएगा। अपने आप को जो भी कर्म कर रहे हैं उसको कर्म को इतनी एकाग्रता से करिए। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को बहुत एकाग्रता से पढ़ाई करनी है, तो वो जो बच्चे एकाग्रता से पढ़ते हैं तो उनका मन हमेशा ही एकाग्र रहेगा। फिर क्योंकि जब वो पढ़ेंगे अपनी, तो उनका मन इतना एकाग्र होगा, वही धीरे धीरे भक्ति बनती जाती है कि फिर कोई भी कर्म में मन लगाएगा, सब में सहज मन लग जाएगा। यदि हम कर्म कर रहे हैं कोई और कर रहे हैं यहाँ पर और मन है कहीं, तो फिर वो भक्ति नहीं बनेगा उसमें। तो फिर आपको और प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, 1 घंटे का कर्म है, यदि पूरे 1 घंटे तन्मय से कर रहे हैं, तो सोचिए आप अपने कर्म को भक्ति बना दे रहे हैं, वही कर्म भक्ति बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आज शरद पूर्णिमा का दिन है। सभी लोग खूब ध्यान करिए, जितना हो सके। पूरी रात है हमारे पास, और ध्यान में पूरी तरह से एकाग्रता, क्योंकि जो ऐसे अवसर आते हैं, जैसे त्योहार बनाए हैं, इनमें ईश्वरीय शक्ति अलग ही चेतना होती है। इसमें जो भी हमारे त्योहार होते हैं उसमें बनाया गया है कि हम कहीं ना कहीं इनमें वैसे समय नहीं मिलता, संसार के कार्यों में व्यस्त हैं, तो
ये त्योहार इसलिए बनाए गए हैं कि आध्यात्मिक से कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव है, ताकि आप समय निकाल कर इनको मनाएं, उस खुशी में सम्मिलित हों, उसको अच्छे से करें, एकाग्रता से करें। इसलिए आज शरद पूर्णिमा का दिन है, तो सब लोग पूरी अच्छी एकाग्रता से ध्यान करने की पूरी कोशिश करें कि जितना इसका लाभ उठा सके, कि हम यहाँ पर आए हैं लाभ उठाने के लिए, तो उसका लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर को, परमात्मा को, परम श्रद्धेय गुरुदेव को, स्वर्ण पत्री जी को पुनः प्रणाम करती हूँ। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अनुपमा, तुम कितने साल आचार्य जी के साथ है? तो 25 सालों में कुछ ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस बाबा जी को हमको शेयर करोगे? पूरा ही एक्सपीरियंस अब उनके बारे में तो कहना क्या है, वो तो अनमोल है। उनके बारे में तो बस यही है कि जो मैंने सीखा है सिर्फ उन्हीं से सीखा है। उनका व्यवहार इतना अच्छा है, उनका बात करने का, ये सब शब्द जो मैं बोल रही हूँ उनके ही हैं, मेरे कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो शब्द पहले मुझे समझ में नहीं आते थे, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं मानती थी। लेकिन जो आज मेरे मुँह से वो शब्द निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका अनुभव भी है मेरे साथ, तब मैं वो चीज़ बता पा रही हूँ। बताते तो वो सभी को हैं, जो आप लोग बैठे हैं वही शब्द वो सबको ही बताते हैं। ग्रहण करने की आवश्यकता है कि किसने कितना ग्रहण किया। उनका व्यवहार, हर चीज़ उनकी साधना में बिल्कुल लगती है कि उनके पास कोई भी आ जाए, कोई नया भी आ जाए, तो उनसे अगर वो बातचीत भी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे पूछना पड़ता है कि आप इनको काफ़ी सालों से जानते हैं क्या? तो वो कहते हैं नहीं, पता, कहते हैं कि अभी अभी हम मिले हैं। तो मुझे कभी कभी सोचने पर ये लगता है कि इतने अच्छे से वो बात करते हैं, उतना वो करते हैं, सबका वो ध्यान रखते हैं। और एक चीज़ ये है कि जो आश्रम में आ गया, खाने के लिए वो बड़ा बेचैन रहते हैं कि किसी को नाश्ता दिया, खाने को दिया कि नहीं, सबके लिए। ये उनकी खासियत है जो मैंने अभी तक नोटिस की है कि वो कोई भी आए, और चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो आश्रम परिसर में आया है तो एक बार अगर उनकी जानकारी में है कि कोई आया है, तो वो ज़रूर पूछते हैं कि उसको दिया है कि नहीं दिया है, नाश्ता दिया है, खाने को दिया है कि नहीं। यदि हमने नहीं उनको सही बताया तो वो जानकारी ज़रूर करेंगे। मुझसे नहीं पूछेंगे तो किसी और से पूछेंगे, लेकिन उनको अगर आ गया ये मन में तो उसको वो जरूर पूछेंगे कि वास्तव में उनको मिला है कि नहीं। इसलिए उनके सामने बिना जानकारी के बोल नहीं सकते हैं, बिना जानकारी के बोल नहीं सकते हैं। आपको पूरा कंफर्म होना चाहिए उनके सामने बोलने को कि ये प्रक्रिया घटित हुई है कि नहीं हुई है। यदि हमने, जैसे मैंने कहा जस्सी जी को, जस्सी जी ने मुझे बता दिया हाँ हो गया, और जस्सी जी के बताए अनुसार ही मैंने उनको बता दिया, मैंने नहीं देखा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो घटित ही नहीं हुआ और हमने उनके पास झूठी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो उनको अंदाजा लग जाता है। तब वो अगले दिन अगर नहीं उनको पता चल गया तो तब अगले दिन ही कहेंगे कि खुद देख के आओ, खुद करके आओ। तब वहाँ पर खुद जाके करना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, भाई आश्रम परिसर है, आपने कह दिया हो गया और उन्होंने कह दिया हो गया, तीसरे तक बात पहुँची हो गया और वास्तव में हुई नहीं हो। तो वो इन चीज़ों को, वो विश्वास शब्द को कहते हैं। गीता में कभी भी विश्वास शब्द नहीं आया, तो मैंने उनके अंदर ये देखी है, वो कभी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं,
कभी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। वो सिर्फ कर्म को ही मानते हैं। यदि कर्म हो रहा है, चाहे मैं कर रही हूँ, चाहे आप कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा है, कर्म होना चाहिए, उनके अनुसार कर्म होना चाहिए। वो ये नहीं है कि अगर मैंने भी, क्योंकि मैं भी गलतियाँ कर जाती हूँ, अगर उन्होंने कभी कहा ये कार्य करके आओ और कोई 4-5 कार्य हो, जैसे इन्होंने जस्सी जी ने बुला लिया, कभी ऑफिस में बुला लिया, कहीं और बुला, तो मैं भूल जाती हूँ। अगर मैं भूल गई, वो कार्य नहीं हुआ, तो वो समझ गए कि मैं, मुझसे पहले से कहेंगे इसको पहले करके आओ, नहीं तुम भूल जाओगी। तो मुझे समझ में आने लगा है कि वास्तव में वो सही कर रहे हैं, क्योंकि भूल जाते हैं हम। हमारी मन की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि यदि कई सारे कार्य हमें मिल जाए तो हम 1-2 तो भूल ही जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यदि उन्होंने कहा कि ये तुम्हें स्वयं करना है, इसको पहले करके आओ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो पहले उन्होंने बोला है वो काम कर ले, बाकी बाद में करे। तो ये है उनका मतलब कि वो ध्यान तो सबका ही रखते हैं। ये तो उनके अंदर कूट कूट के भरा है, कोई भी आ जाए। मुझे लगता है यदि उन साधना में वो व्यस्त ना हो तो खुद भी बना के खिलाना शुरू कर दें, क्योंकि पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे हुआ है जब व्यस्त नहीं थे तो नहीं आश्रम में व्यवस्था हो पाती थी, तो हमारे साथ कभी कभी उन्होंने चपातियाँ खुद बनाई है, यहाँ तक कितने लोगों को बना के खिलाई है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे कहते थे जल्दी करो, फिर मैं आटा लगा के रखती, खुद सेकवाते। अगर किसी को कहें कि नहीं, कि कुछ नहीं बुलाना, किसी को कोई नहीं कर रहा, हम बैठा के खिलाएंगे। तो यदि वो यहाँ पर कोई नहीं करता है, जैसे सेवा भी ना करे हो, लेकिन एक चीज़ है उनकी कि यदि कोई सेवा ना करे, कोई कर्म नहीं करे, वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ करेगा अवश्य, कुछ ना कुछ करेगा। बस हमारी दृष्टि में नहीं है, हमें लग रहा है कि भाई सेवा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसको भाई खाना ना दिया जाए या इसको दंडित किया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ नहीं है तो हम खिला सकते हैं ना, है तो यहाँ पर आश्रम है, हम खुद बना के उनको खिलाएं, हम उनकी सेवा करें। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, वो कहते हैं सबके अंदर ईश्वर है, तो वो दुर्गुण नहीं देखते हैं किसी के। जो आपके अंदर है, जो भी गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं सुधारने की, कि आप अभी नहीं तो कल सुधरोगे, कल नहीं तो परसों सुधरोगे, पूरी कोशिश करते हैं वो। और सेवा भाव तो उनमें इतना है कि वो कहते हैं कि खुद ही करो, कोई करे चाहे ना करे, आप खुद ही करो। तो ये तो सही बात है कि यदि हम खुद करेंगे और देख के जब लोगों के मन में भाव उठेगा तो भाव से ही सेवा होती है। तो यदि हम कर रहे हैं तो दूसरा देख के अगर उसके अंदर भाव आ रहा है तो वो खुद करेगा। जब तक अंदर से भाव जागृत नहीं होगा तब तक सेवा का कोई महत्व नहीं है। यदि हमने आपको जबरदस्ती कहा चलिए फटाफट चलिए रोटियां बनाइए, गौ सेवा करिए, हम जबरदस्ती ले गए, आपका मन तो है नहीं है करने का, लेकिन हम जबरदस्ती ले गए हैं, तो वो सेवा कहाँ हुई? सेवा तो भाव से होती है ना। यदि आपके मन में भी तो भाव होना चाहिए कि यदि हमें ले जा रहे हैं या गुरु आज्ञा है तो हमें वहाँ पर सेवा करना है। जैसे वो सामने ले जाते हैं सबको सेवा कराने के लिए, तो कितने लोगों का जिनका मन लगता अच्छे से सेवा करते हैं, जिनका नहीं लगता तो वो नहीं कहते कुछ, जबरदस्ती तो वो भी नहीं किसी को कहते कि करो, क्योंकि उन्होंने सिखा रखा है कि जबरदस्ती वाली सेवा नहीं करानी है। जिसका भाव हो सेवा का वो खुद सेवा करे, भाव से आगे बढ़े। और यही मतलब है सेवा करने का कि आप खुद अंदर से आपके मन में भाव आए कि मुझे सेवा करनी है। उनका जो चमत्कार है एक सुना सकते हो? एक तो सुना सकते हो ना? पड़ेगा, मैं बोल दूंगी उनको। नहीं सुना सकती है, मन में रख के पूजा करती है। ओके, खाना खाए? चले, कितना टाइम हुआ? तो खाना होगा। आप एक बार देख लीजिए, यदि भोजन प्रसाद तैयार है तो हाँ, तो अभी पता करके बताते हैं, फिर सब लोग भोजन प्रसाद करेंगे।
उसके बाद पुनः फिर ध्यान में बैठेंगी। सबसे पहले पितामह पत्री सर और आचार्य जी और हमारी गुरु माता स्वर्णमाला माँ को कोटि कोटि नमन, हृदय से आभार और सभी का धन्यवाद। जैसे कि अभी अनुपमा जी बता रहे थे आचार्य जी के बारे में, तो मैं ना जब कार्यक्रम होता है तब तो आती हूँ वृंदावन, ऐसे बीच बीच में भी आती हूँ। तो आचार्य से जब भी आमना सामना होगा तो सबसे पहले बोलेंगे प्रसाद लिया, तो इतना प्यार उमड़ता है उनके लिए। और मतलब मन में जो भाव है वो आचार्य जी को पता हो जाता है। अगर मेरे मन में है कि मेरे को रात को साधना करनी है, और या मन में है कि नहीं आते आते मुझे आचार्य जी का दर्शन होना है, तो वो हो जाता है। और एक बार मैं ऐसे माती को लेकर आई थी यहाँ पर, और मम्मी की इच्छा इतनी थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं आचार्य जी से मिलने, मतलब वो भी बहुत भाव से आए थे। और आप सोचो कि आते के साथ वो हवन कुंड में बैठी और सबसे पहले आचार्य जी से उनकी मुलाकात हुई, और जबकि वो आचार्य जी को कभी देखे नहीं थे। और वो बोली कि उनकी दृष्टि को देखते हुए मुझे ऐसे लगा कि यही आचार्य जी हैं, और मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला। और मतलब इतना प्यार से, और मतलब शिवरात्रि पे एक बार आए, फिर एक बार बीच में आए, उसके बाद तीसरी बार एक बार फिर मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ आई थी। मेरा बड़ा बेटा बाहर रहता है मुंबई में, उसको लेकर मैं यहाँ पर आई हुई थी। तो आचार्य जी हमसे मिलने के लिए नीचे के कमरे में अनुपमा जी ने हमें रुकवाया था, और आचार्य जी खुद आए थे। तो इतने सरल स्वभाव, जैसे कि हम लोग पितामह पत्री सर से मिले। और जब मैं 2020 में, मतलब मैं 2012 से ध्यान में जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। लेकिन क्या है कि जो बीज पड़ती है ना, ध्यान की जो बीज 12 में पड़ी जरूर, लेकिन मैं उस समय शाकाहारी नहीं थी, तो उसका जो मतलब प्रोग्रेस नहीं होता था, क्योंकि हमारे आचार विचार व्यवहार के साथ हमारा भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तरह से एक साधक का भोजन होना चाहिए, ये बनाने का, खाने का, परोसने का। और इसका सबसे अच्छा हमें उदाहरण तो हैदराबाद में मिला कि जैसे हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भोजन में नियंत्रण अगर नहीं है आपका, कि किस किस प्रकार से आप क्या क्या ले रहे हैं, तब तक आपकी साधना में वो प्रोग्रेस आना ही नहीं है। जैसे हमारे विचार भी आते हैं ना, उस पे हमारा भोजन का बड़ा योगदान है। जैसे सब बोलते हैं ना, हमें थॉट्स बहुत आते हैं, तो कहते हैं ना, पत्री सर का एक कोट है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो इस तरह से मैंने अपने ऊपर ही बहुत सारा मतलब एक्सपेरिमेंट किया है कि जब मैं शाकाहारी नहीं थी, तब मैं ध्यान जब करती थी, तो मेरे अंदर क्या था कि चीज़ें करते तो थे, लेकिन वो सिर्फ करने मात्र का था। मतलब कर रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, तो एक अंदर से जो होता है ना कि ध्यान कर रहे हैं, तो एक प्रेरणा आई। तो प्रेरणा कैसे आई? क्योंकि घर में लोग अंडे खाते, तो वो मुझे भी कहते थे कि आप भी खाओ। और मेरे को 2 साल से ऐसे मन में आता था कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। लेकिन चूँकि क्या है कि हम लोग, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, और जो भी श्रीवास्तव फैमिली है, उन लोगों का कल्चर है ये कि नहीं आपको नॉनवेज खाना ही है, ऐसा करके मतलब प्रथाएं जो चली आती है, उसके बारे में हमें किसी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन 2 साल से जब मन में ये भाव आ रहा था कि मुझे नहीं खाना है, तो छोड़ नहीं, क्योंकि फैमिली का भी प्रेशर होता है कि नहीं आप नहीं करोगे फिर कौन इसको सर्व करेगा, कौन बनाएगा, तुम छोड़ दोगे तो हम कैसे खाएं। तो लेकिन लॉकडाउन में एकदम संकल्प ले लिया कि मेरे को ना बनाना है ना खाना है, या तुम मुझे घर से निकाल दो या तुम घर छोड़ के चले जाओ।
सीधा। मतलब क्योंकि ये जो अंदर का जो है ना, क्योंकि कई बार हम दूसरों का मन रखने के लिए बहुत सारी गलत कार्य भी करते रहते हैं, और ये चीज़ स्टेप जब हमें लेना होता है ये ऐसे नहीं आ सकता। अगर आप ध्यान सच में शिद्दत से चाहते हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो ये अंदर से आवाज़ आएगी ही आएगी। और 2020 में ही पत्री सर से मिले थे जब पीएमसी हिंदी की ओपनिंग थी 14 नवंबर को। तो सर के साथ जाते ही जैसे कहते हैं ना कि जीवन में जब ध्यान आता तो ध्यान का स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का भी बहुत महत्व है। तपस्वी जी महाराज एक पुस्तक आशा गुप्ता मैम ने लिखा था, और उस पुस्तक को वो वहाँ पर विमोचन के लिए लेकर आई थी। तो मेरे अंदर एक बड़ी तमन्ना थी कि सर के हाथ से मैं बुक लूँ, क्योंकि बुक पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है। तो सर बोले कि नहीं, मैम ने अनाउंसमेंट किया कि हर एक फैमिली में एक ही बुक जानी चाहिए। और मैं और मेरे हस्बैंड थे वहाँ पर, और भी बहुत सारे लोग थे। तो मेरे हस्बैंड को पहले बुक मिल गई। अब फैमिली में तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही किताब, लेकिन मेरे को तो चाहिए। तो मेरे हस्बैंड मुझे इशारा करे कि तुम मत मांगना, मैं ले चुका हूँ, मैं तुम्हें दे दूँगा। मैंने बोला कि क्यों, तुम्हारा खाने से मेरा पेट भरेगा। फिर मैंने उनको, तो जैसे सर मेरे सामने आए तो सर से मैंने हाथ फैलाया और बोला मुझे बुक चाहिए। सर ने बोला कि पढ़ोगे बाबा? मैंने कहा कि यस सर पढ़ूंगी। तो फिर झूठ तो बोलना नहीं था। मैंने बोला कि सर एक्चुअली फैमिली में एक ही बुक चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को मुझसे पहले मिल गई है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके हाथ से बुक मिले, तो ये चीटिंग है मेरी तरफ से। सर ने बोला कि ऐसी चीटिंग करनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय को भी अपनाया जीवन में। और 2020 में मैं हैदराबाद गई, वहाँ सर से मिले। जो प्यार, अपनापन, जैसे अभी माँ तो हमारे सामने ही है, और मातृत्व और पितृत्व दोनों का ही प्रेम सभी से मिला इतने प्यार से। जैसे विज्ञानाचार्य जी हमें यहाँ पर भोजन के लिए आग्रह करते हैं, उसी तरह से वहाँ पत्री सर भी अपने हाथों से सबको खिलाते। वो सौभाग्य, मतलब एक जो प्रेम है, उस प्रेम को कहाँ और कैसे देना है और लेना है, ये दोनों का ही महत्व है। तो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ चीज़ों को अगर हम जीवन में उतारते हैं, श्रद्धा के साथ, बिना श्रद्धा के जीवन में कुछ भी नहीं उतर सकता। चाहे आप किसी के प्रति रखो, या ध्यान के प्रति रखो, या परमात्मा के प्रति रखो, या अपने बच्चे के प्रति रखो, या पति के प्रति रखो, किसी के भी प्रति, लेकिन वो प्रेम और श्रद्धा जहाँ उतर जाएगी वही परमात्मा बन जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे ढंग से पितामह ने हमें समझाया ध्यान के माध्यम से। और जहाँ तक जैसे भी सबका तक प्रश्न की, क्रोध है, राग है, द्वेष है, सब कुछ है जीवन में, सब है, लेकिन अगर वो नहीं होता तो क्या हम यहाँ होते? वो है, उसको सुधारने के लिए यहाँ के क्यों, तो जन्मों जन्म से हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हर एक कदम पर कुछ चीज़ें आती हैं, आने से सीखना है। पत्री सर हमेशा एक ही चीज़ कहते थे, हमें सीखने के लिए रेडी रहना है। तो वो सीखना है, तो उसके जब हम उसको, जब गलतियाँ करते हैं तो सीखते हैं, सीख कर जो सुधार लाते हैं वो पक्का हो जाता है। फिर दोबारा से उस गलती को ना करने का हमें संकल्प लेना है। तो ये सारी चीज़ें एक एक स्टेप है हमारे जीवन में, और साधना से ही आगे, जैसे अनुपमा जी ने बताया, तो इनको देखती हूँ मैं तो एक अलग सा जो अंदर से भाव आता है ना, क्योंकि कितनी कर्मठ हैं, कितना जो प्रेम है, जो प्रेम कहते हैं, जैसे आज हमें संगीता मैम ने विशुद्ध प्रेम बताया, तो वो प्रेम शब्द सिर्फ प्रेम ही नहीं है 2.5 अक्षर का, उसको जीना है। और जीने के लिए हमारे सामने इतने सारे हमारे सभी मित्र बंधु सभी हैं, सभी से हम सीख रहे हैं। और हम सब धन्य हैं कि आज हम इस पावन भूमि पर यहाँ पर आ रहे हैं, और विज्ञानाचार्य जी के सानिध्य में हमें ध्यान साधना का मौका मिल रहा है, और सबसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। साइलेंटली भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, अगर कोई कुछ नहीं भी कह रहा है उससे भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए तत्पर रहना है। गलतियाँ तो सभी से होती है, तो गलतियों से घबराना भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत क्रोध, और ये सब ध्यान में आने के बाद क्रोध कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी हावी होता है। लेकिन वो चीज़ अवेयरनेस आती है, यहाँ पर हम नहीं भी करते तो चलते। तो इसके लिए जो 18 सूत्र पत्री सर ने बताया, उसमें एक सबसे अच्छा जो मौन है,
तो वो मौन साधना का अभ्यास से मेरे को लगता है कि हम इन सब चीज़ों पे कंट्रोल मतलब नियंत्रण पा सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। तो मैं मौन का भी प्रयास करती हूँ, दोनों नवरात्रों में 11 दिन का मौन रखती हूँ, जिससे कि क्योंकि गुरु के जैसे अभी बताया ना कि अगर उन्होंने बोला है शब्द कि आपको नहीं या हाँ या ये करो, तो उसके पीछे रीजन तो है जो कि फील होता है। अगर आप सच्चे मन से सुनोगे ना तो गुरु हमेशा ही आपको बताते रहते हैं। तो जो 18 सूत्र पत्री सर ने हमें दिया है, तो ध्यान हो गया, स्वाध्याय हो गया, सज्जन सांगत्य हो गया, शाकाहार हो गया, उसके बाद पिरामिड का भी, लेकिन मौन का सभी को करना है। ये मेरा खुद का अनुभव है। अभी मैं 40 दिन का मौन के लिए सोच रही थी, लेकिन वही है कि पारिवारिक है तो थोड़ा सा चैलेंज आते हैं, लेकिन उन दिनों हमारे अंदर की जो ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन सब चीज़ों में हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद के लिए बढ़ती है, क्योंकि ध्यान आनापानसति ध्यान स्वयं से स्वयं को मिलाता है। तो खुद से मिलने के लिए, उस गहराई में उतरने के लिए, साधना को आगे बढ़ाने के लिए मौन अति आवश्यक है। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना। मैम को नमस्कार, हृदय से आभार, विज्ञानाचार्य जी को, अनुपमा जी को, भगत जी को, सभी मास्टर्स को, जैसे हमारे बीच में बहुत अच्छे प्यारे